जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जैसा कि हम सभी गुरुदेव के श्री चरणों में उनकी शरण में हैं, उनकी श्री चरणों की प्रीति हम सभी के हृदय में बसती है और वही सुगंध, वही खुशबू, वही महक गुरुदेव हमें कई बार ब्लेसिंग्स के रूप में देते हैं। एक दिन मैं सुबह उठी, अपनी डेली रूटीन दिनचर्या में लगी हुई थी। अचानक मुझे इतनी सौंधी सौंधी बिल्कुल ताजे पराठे बन रहे हों, इस तरह की पराठों की खुशबू आई और मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे लगा पड़ोस में कहीं बन रही होगी, लेकिन मैं ऐसी जगह थी और ऐसा टाइम था, तो मैंने कहा नहीं, इस समय ना तो कहीं पराठे बन सकते हैं और ना ही ये समय है। ये अवश्य ही गुरुदेव मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और उस दिन मेरी कोई भूमिका नहीं थी कि आज मैं यही डिश बनाऊंगी, लेकिन संयोगवश ऐसी परिस्थितियां बनी कि उस दिन मैंने पराठे ही बनाए और उसी का भोग प्रसाद गुरुदेव को समर्पित किया था। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुजी। एक दिन मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही सोने की तैयारी में थे रात को, और बेडरूम पूरी तरह से पैक था क्योंकि एसी चल रहा था और वहाँ पर कितनी ही देर तक, करीबन 15 टू 20 मिनट्स तक गुरुदेव ने सुंदर चंदन या ना जाने कौन सा फ्लेवर था उसकी, मानो कहीं अगरबत्ती बिल्कुल वहीं पास में लगी हुई है और पूरा कमरा महक रहा था उस खुशबू से, उस महक से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव हम सभी को हमेशा ही ब्लेस करते हैं और अपनी उपस्थिति न जाने किस किस तरह से वो महसूस करवाते हैं। एक दिन मैं उनके स्वरूप के सामने बैठी थी, अपने पाठ कर रही थी और पाठ करने में लगभग मुझे 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो उस दरमियान कई बार मुझे थोड़े थोड़े अंतराल में महसूस होते रहा कि मेरे पास अंकल जी आकर खड़े हैं और कुछ धुंधला सा मुझे ऐसा दिखा भी कि अंकल जी हैं। फिर कुछ ऐसी आहट से आई, फिर लगा मेरा बेटा खड़ा है। फिर वापस से थोड़ी समय बाद फिर मुझे महसूस हुआ कि अंकल जी आकर खड़े हो गए हैं। बार बार मुझे ऐसा लग रहा था, पर कहीं ना कहीं अनजान सा मन में ये भी लगा कि कहीं गुरुदेव तो नहीं है। और बस मैं अपने पाठ करती रही। पाठ से निवृत्त होने के बाद अपने डेली रूटीन में लग गई। जब भी फ्री हुई और मैंने मोबाइल ओपन किया तो मुझे पहला तो नहीं, बट हाँ, उस दिन मुझे मैसेज और एक सत्संग दिखा। तो उसमें था, तेरे घर में कोई है, कोई साया है, कोई है, तू देख क्या है, सत्संग सुन। ऐसा कुछ इस तरह से वो मैसेज उसमें था। तो मैंने जब वो सुना तो उसमें आंटी जी बता रही थी कि गुरुदेव थे और वो वहाँ पर अपनी उपस्थिति महसूस करा रहे थे। गुरुदेव आसपास घूम रहे थे और कई बार उन्होंने अलग अलग तरीके से महसूस कराया। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो सच में गुरुदेव थे और मुझे ब्लेस कर रहे थे। और एक दिन हम दोनों ही, मैं और मेरा बेटा, हम दोनों बेडरूम में थे। तो मैं किसी कारणवश उसे लिटा रही थी, सुलाने की प्रयास कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ काम आया तो मैं उठी और बाहर निकलने लगी रूम में से। वापस आई तो मेरा बेटा मुझे कहता है कि माँ, आपके पीछे मुझे भोले बाबा दिखे। पूरी भोले बाबा की आकृति दिखी, ब्लैक ब्लैक थी, लेकिन वो भोले बाबा थे जो आपके पीठ के पीछे, आपके पीछे 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 चल रहे थे। और गुरुदेव ने मुझे मैसेज दिया ही है कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे साथ साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी दी हुई हर एक वो निमायत, हर एक वो ब्लेसिंग्स, हर एक वो कृपा के लिए आपका अनंतम शुक्राना है।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु सांगत, सभी को मेरा प्यार भरा दिल की गहराइयों से जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, होप आप सब बहुत 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 हैप्पी हैं, बहुत खुश है एंड सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत सेटल्ड है। एंड मैंने कल अपना एक सत्संग शेयर किया था। वैसे मैं डेली संध्या वेले सत्संग शेयर करती हूँ एंड वो ऑलमोस्ट 99% अपलोड करते हैं ये चैनल के अंकल जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल के अंकल जी। 99% मेरे सत्संग वो उस दिन के उस दिन ही अपलोड कर देते हैं। बट कल गुरुजी का बहुत 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 डिवाइन सत्संग हुआ एंड मैंने अपने पिछले कुछ सत्संग में बताया था कि गुरुजी एक बहुत बड़े सत्संग की तैयारी में लगे हैं। एंड कल हमारी फैमिली ने फर्स्ट टाइम एवर गुरुजी का सत्संग कराया मेरी मदर इन लॉ आंटी जी के होम में। एंड इतना डिवाइन दरबार लगा, इतना डिवाइन गुरुजी ने दर्शन दिए चाय प्रसाद में, चरण स्वरूप में, गुरुजी के ओम वाले क्वेश्चन में। एंड इतना 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 ब्लिसफुल एनवायरनमेंट हो गया था। बट फैमिली फंक्शन था तो मैं मॉर्निंग से नाइट तक किचन में ही ऑक्यूपाइड थी, लंगर प्रसाद और ये सब में, कि मैं को दरबार में 5 मिनट भी बैठना नहीं मिला था। एंड या गुरुजी की जब आरती हुई तो हमें बोला गया कि फैमिली मेंबर्स आइए आरती कीजिए। एंड गुरुजी की जब एंट्री होती है, गुरुजी जब आते हैं तब हमने दर्शन किए। उसके अलावा हम दरबार पे बैठ ही नहीं पाए। बट इतना 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 प्यार दिया कल गुरुजी ने, इतना प्यार, मतलब बिल्कुल उन्होंने प्यार लुटा दिया हम पे, हमारी फैमिली पे। मीन्स बहुत बहुत दिल खुश हो जाता है, मन खुश हो गया। और नाइट में भी घर आके सिर्फ एक ही वो रह गया कि दरबार में बैठ ही नहीं, मैं 5 मिनट भी गुरुजी के सामने नहीं बैठ पाई मैं। तो ये सिर्फ एक मलाल मेरे दिल में रह गया था। एंड मॉर्निंग में उठते साथ गुरुजी ने मुझे ये सूझी दी कि मुझे अपने मदर इन लॉ आंटी को कॉल कर लेना है, बट वो लेट उठते हैं। तो आई वॉज नॉट श्योर, मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि मम्मा जब भोग लगा लेंगे तो आप मुझे बुलाना, मुझे थोड़ी देर दरबार में बैठना है गुरुजी के साथ। एंड फिर हम साथ में सब पूरा गुरुजी का दरबार सब वाइंड अप करेंगे साथ में। तो उन्होंने मैसेज रीड नहीं किया था, फिर मुझसे रुका नहीं गया। फिर मैंने 11:30 उनको कॉल किया कि आप कितने बजे का भोग लगा रहे हो और मैं आऊँगी। तो उन्होंने बोला तुम आ जाओ, मैं बस प्रसाद ही बना रही हूँ। तो मैं अराउंड 12 अपने घर का पूरा काम वाइंड अप करके मैं गई। एंड गुरुजी ने 5 मिनट नहीं, ऑलमोस्ट 1 घंटा अपने दरबार में मुझे बिठाया। बहुत 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 सारा प्यार दिया। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्रभु जी। इतना प्यार करते हैं आप, सबसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। बस एक बार संगत जी, हमें सिर्फ वो प्यार को फील करने की ज़रूरत है। गुरुजी सबसे अनकंडीशनल लव करते हैं। गुरुजी का प्यार किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। हमने शुक्राना किया कि नहीं, हमने गुरुजी को भोग लगाया कि नहीं, वो हमें फिर भी इतना ही प्यार करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव हमने कुछ किया उनके लिए कि नहीं।
अनलाइक जो हम अपने जो सो कॉल्ड अपनी फैमिली और अपने सब एक दूसरों के से जो एक्सपेक्टेशन है कि वो हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, वो सब मतलब का प्यार होता है। जब मतलब खत्म कोई किसी को नहीं पूछेगा। बट गुरुजी हमें अनकंडीशनल प्यार करते हैं संगत जी। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी गुरुजी से अनकंडीशनल प्यार करें। चौबीसों घंटे हमारे मन के अंदर, मुझे पता है सब संगत के अंदर पूरा टाइम जय गुरु जी मंत्र जाप चलता ही होगा। एंड बहुत 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 ब्लेस किया गुरु जी ने। अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी। एंड आज भी गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे। गुरुजी का एक मैसेज था इवनिंग में उठते साथ जब मैंने मोबाइल उठाया तो, कि गुरुजी सबसे ज़्यादा परीक्षा उन बच्चों की ही लेते हैं जो गुरुजी के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 सारा शुक्राना। क्योंकि हर इंसान को लगता है कि अब बहुत 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 हो रहा है, अभी बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत हार्ड टाइम्स आ गए। तो ये मैसेज उन सब के लिए है कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत परीक्षा ली है गुरुजी ने, तो वो इसलिए क्योंकि आप गुरुजी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। गुरुजी हमारे टेस्ट लेते हैं। अगर हम उसे पास करते जाए तो हम गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बन जाएंगे संगत जी। गुरुजी कहते थे कि संगत की भीड़ लग जाएगी, लोगों की लाइन लग जाएंगी, बट मुझे मेरे मुट्ठी भर संगत प्यारे है। तो हमें गुरुजी के मुट्ठी भर संगत बनना है संगत जी। तो निंदा चुगली लालसा ये सारे शो ऑफ इसमें उसमें सोशल लाइफ ये वो में ना पढ़ते हुए गुरुजी के मैसेजेस कई बार आए हैं कि हम लोगों के साथ बना के रखते हैं, लोगों की आगे पीछे घूमते हैं कि वो हमें कुछ काम दे देंगे, कुछ दे देंगे या जहाँ से हमारे मतलब निकल सकते हैं। बट गुरुजी जो हमें भगवान जो हमें सब कुछ देता है और देगा, हम उनको पूछना भूल जाते हैं। तो हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको मुँह माया त्याग के घर पे बैठ जाना है, नहीं, गुरुजी कहते हैं कि अपनी लाइफ भी एंजॉय करो, बट उसमें इतना इंडल्ज नहीं हो जाए कि हम अपने आप को भूल जाए, अपनी सोल को भूल जाए, अपने गुरुजी को भूल जाए, गुरुजी के दिखाए हुए सही मार्ग को भूल जाए। ये हमें नहीं करना है। तो बहुत सारा शुक्राना मेरे प्रभु जी, बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे मालिक कि इतना डिवाइन सत्संग आपने हमारे यहाँ कराया। एंड एक सत्संग है नवरात्रि का, अष्टमी का। तो उस दिन हम कन्याओं को खाना खिलाते हैं एंड एक बॉय बेबी मतलब बच्चा भी आता है भैरव बाबा के रूप में। तो हम ऐसे गिन के इनवाइट नहीं करते हैं, जितने बच्चे आते हैं हम सबके लिए लंगर बनाते हैं, सबके लिए गिफ्ट होता है। तो इतने टाइम के बाद मैंने इतनी सारी कन्याएं मीन्स इतनी छोटी छोटी सी कन्याएं, हर बार ऐसा होता है अष्टमी में कि 10-11 साल के बच्चे, 8-9 साल के बच्चे, इस बार सब 4, 5, 6 के अंडर ही सब थे। तो बहुत बहुत प्यारा सा माहौल हो गया था वहाँ पे। एंड उस दिन तो मुझे नहीं रियलाइज हुआ, बट अभी पिछले कुछ दिनों से जब मैं किसी के नवरात्रि के सत्संग सुनती हूँ या किसी के नवरात्रि रिलेटेड सत्संग सुनती हूँ कि गुरुजी ने उनको दर्शन दिए, तो मैं ये क्लिक कर पाती हूँ, कनेक्ट कर पाती हूँ ये डॉट्स की उस दिन भी जितने भी बच्चे थे, आई थिंक 13 थे। एंड उसमें 13 देखिए एग्जैक्ट 13 थे क्योंकि मैंने 15 गिफ्ट्स रेडी किए थे एंड 2 गिफ्ट्स बचे। तो यहाँ भी गुरुजी ने 13 की नंबर की ब्लेसिंग दी। अनंतम शुक्राना। सब बच्चे इतना अष्टमी वाले दिन इतनी जगह खा के आते हैं, सबके फोरहेड पे लाल टीका होता ही होता है, बट उस दिन सब बच्चों में लाल टीका था। सिर्फ एक बॉय था
जिसमें चंदन तिलक लगाया हुआ था। तो मैं तो ये मानना चाहूँगी कि उस दिन भी गुरुजी साक्षात आए, हमें ब्लेस किया उन्होंने एंड सब चीज़ें वो इतनी स्मूथली, इतने आराम से, इतने प्यार से कराते हैं हमारा हाथ पकड़ के कि अब कोई टेंशन लेना ही नहीं पड़ता। मतलब पता है कि गुरुजी करा देंगे एंड चीज़ें हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। एंड जो डेली आप हमें इतने प्यारे प्यारे दर्शन देके ब्लेस करते हैं, तो उसका भी अनंतम कोटि शुक्राना मेरे मालिक। कल मेरे मदर इन लॉ आंटी के यहाँ सत्संग था, वहाँ भी गुरुजी के दरबार में उनके चरण स्वरूप में हमें ओम के दर्शन हुए। एंड जब मैं घर आई अराउंड 9:30 10 o'clock नाइट में, एंड मैं गुरुजी को भोग लगा रही थी, तो हमारे घर में भी एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप है जिसके पीछे चरण स्वरूप है गुरुजी के, जिनको मैं डेली पूजती हूँ। उसमें भी ओम के दर्शन मीन्स वो इतने विजिबल ओम के दर्शन है कि वो मुझे अभी तक हो रहा है एंड मुझे लग रहा है कि वो रहेंगे हमारे साथ, वो ओम के दर्शन हमारे साथ रहेंगे। तो अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे प्यारे मालिक, मेरे प्यारे गुरुबा, इतना 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 इमेंस प्यार लुटाने के लिए, पूरे प्यार से हमें शार करा देने के लिए। मतलब इतना प्यार से वो भर देते हैं ना कि वो कोई छोटी सी नेगेटिव ये सारी चीज़ों में अब अपना ध्यान जाता ही नहीं है कि अरे ये कम हो गया, ये उसने ऐसा बोला, यहाँ पे ध्यान जा ही नहीं रहा है क्योंकि गुरुजी ने पूरा हम प्यार से भर दिया है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऐसा नहीं कि 2400 घंटे पूरा साल हम हैप्पी हैप्पी रहते। देयर आर डेज जब हम बहुत बहुत वी आर डिवास्टेटेड, लगता है कि बहुत अच्छा नहीं फील हो रहा है, बहुत लो है हम। वो भी दिन होते हैं, वो भी गुरुजी हमारे टेस्ट लेते हैं कि तब भी हमारा ट्रस्ट गुरुजी पे कम तो नहीं हो रहा, हमारा कनेक्शन गुरुजी से कम तो नहीं हो रहा। तो वो सारे डेज भी बहुत 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 ज़रूरी है संगत जी। उन डेज को भी इतना ही प्यार से हमें काटना है जैसे हम हमारे हैप्पी डेज गुरुजी के साथ काटते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक एंड पूरे संगत परिवार की तरफ से मेरे मालिक बहुत 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 शुक्राना। अपनी कृपा हम सब पर, जो संगत है, जो आपकी संगत नहीं है, जो आपकी संगत बनने वाले हैं, सबको सारे एनिमल्स, एनवायरमेंट्स, प्लांट्स, सब इंसेक्ट्स, नेचर, सबको ब्लेस कीजिए मेरे प्रभु जी। एंड सबसे ऊपर आप अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए मेरे मालिक। हम आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहेंगे। आप हमें जैसा बच्चा बनाना चाहते हैं, आप हमें वैसा बच्चा बनाइए। हमारा हाथ यूं ही पकड़ के रखिए, हमें कभी 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 हम आपको लेट डाउन ना करें मेरे प्रभु जी। बहुत सारा शुक्राना। एंड देखते ही देखते मेरा सत्संग भी 13 मिनट्स का रिकॉर्ड हो गया है। तो अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी। अब मैं गुरु जी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज गुरु जी संध्या वेले 7 शुक्राने का 7th शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। आज उनसे आज्ञा लूंगी और अरदास करूंगी गुरु जी वही मैसेज दिलवाए जो वो दिलवाना चाहते हैं संगत तक, जो शुक्राना सत्संग शेयर कराना चाहते हैं। वैसे आज सुबह से संगत जी कहीं ना कहीं गुरु जी यही थॉट दे रहे थे कि कभी भी उन्होंने स्टार्टिंग से जर्नी शेयर नहीं करवाई, क्योंकि पर हमेशा पुरानी संगत का हमने सुना हो संगत जी वीडियो में, तो गुरु जी हमेशा कहते थे शुरू तो शुरू करो। तो आज पहली बार 7th शुक्राना सत्संग में गुरु जी शुरू की जर्नी कह रहे थे शेयर करने के लिए, जो आज तक कभी भी 2 साल में उन्होंने नहीं शेयर करवाई कहीं भी, चाहे से कहीं लाइव सत्संग में गए हों, चाहे से हम यूट्यूब पे सत्संग शेयर किया हो कोई किसी से,
तो आज वो बहुत मैजिकल जर्नी है और वो कहीं न कहीं करवा चौथ स्पेशल में जिन पत्नियों को कहीं न कहीं प्रॉब्लम होती है पति से कनेक्ट करने में, या जिन लेडीज़ को अपने बच्चों के हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम रहती है, जो भी है, बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी संगत जी, बहुत हेल्पफुल मिलेगी, बहुत शक्ति मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी। क्योंकि आज गुरुजी का सुबह से ही मैसेज आ रहा था कि तेरे परिवार को निरोगी काया ब्लेस कर दी, तेरे परिवार को हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा दिला दिया और मनी फ्लोइंग तेरे घर में बहुत आएगी, बहुत बरकत होगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुरू से आज संगत जी शुरू करती हूँ सत्संग। ये बात है 2016 की, जब मेरी शादी हुई थी संगत जी। लेकिन उससे पहले एक टीवी पे एक ऐसा शो दिखाया था मालिक ने, जहाँ पे पति पत्नी के रिश्ते का आधार समझाया गया था कि किस तरह से अगर पति गलत हो तो पत्नी को उसे खींच के लाना ही पड़ता है, क्योंकि वो रिश्ता मालिक ने बनाया होता है शिव शक्ति का। उसके लिए हमको उस रिश्ते को बचाने के लिए जितना एक पत्नी प्रयास कर सकती है उसे करना चाहिए। तो जब मेरी 2016 में शादी हुई संगत जी, मेरी भी यही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। बहुत प्रॉब्लम्स थी एक्चुअली, थोड़ी भी नहीं कहूँगी मैं। कि मेरे अंकल जी मुझे देखना तक पसंद नहीं करते थे एंड आई वाज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड। मैं ये भी थैंकफुल कहूँगी कि मैं उस वक्त यंग एज में शादी करके एक ऐसी एज में जब मेरा दिल बहुत सॉफ्ट और बच्चों जैसा था, तो मैंने कभी माइंड में नहीं किया संगत जी। वो ऊपर वाले की शक्ति थी, वो कृपा थी कि कभी भी मैंने दिल पे उस चीज़ को नहीं लिया और हमेशा मैंने यही सोचा कि ठीक है शायद कोई नेगेटिविटी है। और हालाँकि सही बात है, हमने पूछताछ भी की पेरेंट्स ने, इन-लॉज़ ने, तो सब यही कहते थे कोई नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक है कि इसका पति इसको पसंद नहीं करता है। तो तब से पहले सबसे पहले शिव जी ने, शिव बाबा ने शरण में लिया और उन्होंने अपनी इतनी भक्ति करवाई कि वो सारा ब्लैक मैजिक भक्ति के मार्ग से हटता हुआ चला गया। 2016 की बात है और उसी टाइम में साईं बाबा ने भी मुझे अपनी शरण में लिया था। उन्होंने भी अपनी बहुत भक्ति करवाई। उसके बाद संगत जी शादी को काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया था, 3 to 4 इयर्स, पर बेबी नहीं हुआ क्योंकि नेगेटिविटी तो साथ में थी थोड़ी बहुत जो थी। तो जब बाबा ने शरण में लिया, उन्होंने भी अपने साईं व्रत करवाए और उसके कंप्लीट होते ही संगत जी बेबी आ गया घर में। मतलब ये भी बहुत मैजिकल जर्नी थी। उसके बाद बेबी आ गया, उसके बाद एक और ब्लेसिंग्स भी ऊपर वाले ने दी। 2 सुंदर बच्चे दिए गुरुजी ने, बच्चे ने, मालिक ने। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मेरे बच्चों को हेल्थ इश्यूज थोड़े से ज़्यादा रहने लग गए थे। अब वापस वही कि ठीक है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, क्या है, हम नहीं कह सकते। पर गुरुजी ने हमेशा यही बताया कि बहुत जेलसी है आसपास के लोगों में, जिस भी कारण से वो नहीं हमें पता चलता है। और वो यही कहते हैं, बेटी तेरी सबसे बड़ी जेलसी का फैक्टर तेरी खुद की अच्छाई है। लोग तेरी अच्छाई से जलते हैं, तेरे भोलेपन से जलते हैं। ये भी अनंतम शुक्राना कि एटलीस्ट गुरुजी ने इसलिए शरण में लिया, अपनाया कि उस भोलेपन के लिए। तो संगत जी जैसे भी बच्चों की हेल्थ के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती थी। दिन रात मैं दोनों छोटे बच्चों को टेंशन में ले लेके, गोदियों में ले लेके, मतलब मुझे बहुत ऐसा लगता था, मतलब कुछ था नहीं ऐसा, बट उनको होता है ना, बच्चा जल्दी बीमार पड़ता है। बच्चा भी 2.5 साल का हो गया, बोल रहा नहीं है। छोटा वाला बच्चा बहुत छोटा है, गोदियों में है अभी, सिर्फ 3, 4, 6 महीने का है। तो संगत जी एक बार रात में क्या होता है, मैं वाहेगुरु जी से कहती हूँ, मैं उनको वाहेगुरु जी का सिमरन करके सुलाती थी। मैं कहती हूँ, वाहेगुरु जी क्या आप नहीं हैं? क्या आपके कोई गुरु नहीं है? संगत जी वाहेगुरु जी खुद गुरु है, फिर भी मैं उनसे रात में 12-1 बजे बोल रही हूँ, क्योंकि दोनों मेरी गोदियों में, एक हाथ में एक गोदी में है। बोल रही हूँ, क्या वाहेगुरु जी आपके कोई गुरु नहीं है क्या? मतलब सब भगवान के गुरु होते हैं, आपके कोई गुरु क्यों नहीं है? और मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था संगत जी। तो उसी रात क्या होता है, पर संगत जी मैं ऐड जरूर करना चाहूंगी, मेरी एक भाभी हैं, तो वो गुरु जी को मानते थे, लेकिन मुझे उनका स्वरूप मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन जो उनकी सुंदर सजावट होती थी, डेकोरेशन होती थी, जो गद्दी लगती थी, मुझे बहुत सोहनी लगती थी। तो मैं हमेशा है ना उसको देख के अट्रैक्ट होती थी। तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले गुरुजी के मेरे पास है ना चोला सेट्स की फोटो आने लगी। उनके ब्लेसिंग्स देने के तरीके इतने निराले हैं कि और संगत के पास कोई स्वरूप आता है, कोई मैसेज आता है, सबसे पहले मेरे पास वो सुंदर गद्दी के चोला सेट्स आने लग गए, क्योंकि मुझे अट्रैक्शन ही सुंदरता से हुआ था। तो वो मैं अपनी भाभी को शेयर करती थी कि देखो भाभी, ये देखो कितना सुंदर है, मैंने कभी भी संगत जी गुरुजी के स्वरूप पे ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कभी, मतलब मैं कहूँगी एक निराकार के रूप में मुझे जोड़ा, एक गद्दी से मुझे जोड़ा। लेकिन मैंने एक दिन ये भी सोचा, शायद उसी दिन, कि क्या इस गद्दी पे कोई विराजमान है कि लोग इतनी सुंदर सजावट करते हैं इस प्यारी सी गद्दी की। मैंने कभी भी स्वरूप ही नहीं देखा। और उसी रात जिस दिन मैंने वाहेगुरु जी से अरदास की कि वाहेगुरु जी के आपके कोई गुरु नहीं है, उसी रात संगत जी गुरुजी ने अपने ड्रीम दर्शन दिए। और वो किस प्रकार थे कि उन्होंने अपनी बड़ी गद्दी जो लगी हुई थी, विराजमान होती, मुझे अपने में गोल घुमा के दिखाई संगत जी।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं भाभी से पूछा, भाभी अगले दिन कॉल किया या 2-3 दिन में, और उस दिन मंडे भी था, क्योंकि वो जब मुझे सब एक्सप्लेन कर रही थी तो उन्होंने यही बताया सबसे पहले कि ये शिव जी के अवतार हैं और उनको पता था मैं शिव भक्त हूँ। तो मैंने उनको बोला कि भाभी देखो आज मंडे भी है, मैंने आपको मंडे के दिन ही कॉल करके पूछा और आप सब बता रहे हो। और संगत जी, जो सबसे पहला गुरुजी का मेरे लिए जो मैसेज था, जो संदेश था, जो ब्लेसिंग थी, वो यही थी कि अपने बच्चों की टेंशन छोड़ दे, मैंने उन्हें ब्लेस कर दिया है, तू जो चाहती है वही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मेरे मन में इतना हुआ कि इनको कैसे पता, इनको कैसे पता। मतलब वो मेरे घर के बिल्कुल, मैंने कोई डाउट नहीं किया, मेरे वो अंदर बसते चले गए। आज हम नई संगत कोई भी ऐड होती है किसी भी कारणवश, तो हमेशा वो 1%, 2%, 10% डाउट लाती होगी संगत जी, पर मैंने मतलब कभी भी मेरे को कोई डाउट नहीं आया। मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ, अगर कोई मुझे कहे ना इस पत्थर में भगवान है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। आई विल नॉट डाउट कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों है, ऐसा किसने बोला, नहीं इसमें भगवान है, हाँ है, हाँ है, हमारा विश्वास है तो वो है होता चला था। ये पॉजिटिविटी की पावर है संगत जी, जो गुरुजी कहते हैं तूने छोड़ दी उसे वापस ला, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर। लेकिन संगत जी इस बीच में क्या होता है, मुझे थॉट जरूर आता है कि यार मैं तो बाबा को मानती हूँ, फिर है ना ये गुरुजी को मैं मानूंगी, ऐसा कैसे मतलब अच्छा लगेगा कि मैं बाबा को छोड़ के गुरुजी के पास चली जाऊं। तो संगत जी क्या होता है, एक बार गुरुजी ने अपना ऐसा ही सत्संग दिखाया फिर, कि जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई है और अचानक से बहुत बड़ा पोस्टर रोल डाउन होता हुआ साईं बाबा का निकलता है संगत जी। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा कि यार ये क्या है, मतलब ये एक ही है। फिर इसके बारे में सबसे पहला सत्संग भी मैं अगर कहूँ या सेकंड सत्संग गुरुजी ने जो सुनाया था मुझे, वो यही था कि अपने वो एक पुराने सरदार अंकल थे, सत्संग संगत उनकी जो उनके साथ रहते थे, तो उनको उन्होंने कहा था कि मैं और साईं एक ही हैं। तो शुक्राना गुरुजी, और वो सत्संग भी आज तक मुझे वापस उन्होंने नहीं सुनाया, क्योंकि उन्होंने शुरू में मुझे सुनाना था कि देख ले तू साईं के लिए डाउट करती है, तो मैं वही, हाँ उन्होंने तेरे को मेरे साथ भेजा है, मेरे पास भेजा है, तो डाउट मत कर इस चीज का तू। तो मैं अनंतम शुक्राना करूंगी मालिक का कि उन्होंने इस तरह से जोड़ा, वो भी मैजिकल जोड़ा, बिन बोले सब कुछ जानदा, मतलब उन्होंने बिना बोले सोचे समझे मुझे अपने साथ जोड़ लिया कि इस बेटी को मेरी अब सख्त जरूरत है। क्योंकि संगत जी गुरुजी जैसा कहते थे कि नींबू की तरह निचोड़ना, तो मेरा जो 2022 में उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा था, वो मेरा बहुत कहीं कहूंगी चैलेंजिंग ईयर था। जिस तरह से बीमारी थोड़ी बहुत मेरे को या मेरे बच्चों को कैच करी या जो भी था, वो थोड़ा एक नींबू की तरह निचोड़ने वाली गुरुजी की बात थी। लेकिन फेथ और विश्वास हमेशा उन पे पक्का बना था, है और रहे। आज मालिक से ही अरदास है संगत जी, पॉजिटिविटी लाइए, फेथ, सरेंडर और शुक्राना, इससे बड़ा कोई भी कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी कहते हैं उपाय कर सकते हो, आपको जो आजकल आते हैं, हमारे पास बेसिक उपाय भी आते हैं, हनुमान चालीसा जी के आते हैं, पाठ के आते हैं, तो वो हमें जरूर करना चाहिए। या माता रानी को चोला चढ़ाना है, वो भी चढ़ाइए, उसमें कुछ भी गलत नहीं है संगत जी। अगर आपसे हो रहा है तो आप करिए, लेकिन कभी भी मन में वहम ना पालिए कि हाय गुरुजी हमसे तो ये हुआ ही नहीं, हो ही नहीं पाया, अब मैं डर नहीं। गुरुजी कहते हैं डरना नहीं है, मैं करवाने वाला हूँ, मैंने तुमको सुनवाया तो मैं करवा भी लूंगा। क्योंकि संगत जी मुझे 3-4 महीने से उन्होंने काफी सारे उपाय बताए, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने सुनाते ही करवा लिए, उन्होंने अपने टाइम पे, जब उसका टाइम था, वो उन्होंने तभी करवाए संगत जी, क्योंकि वो उन्होंने ही कराने थे, हम कौन होते करवाने वाले। इसलिए उपाय सुनते भी उनकी शरण में, उनके लोटस फीट में डाल दीजिए कि गुरुजी आपको ये उपाय सरेंडर है, आपने कराना है, आप करवाइएगा, लेकिन मैं डर नहीं पाल रही, मेरे लिए आप सब कुछ है। हनुमान चालीसा का पाठ कराना है, वो भी आप करवाइए, और संगत जी वो करवाएंगे, जहाँ जो जरूरी है वो करवाएंगे। हमने करना है यही विश्वास के साथ कि गुरुजी करवा रहे हैं, हमारे फादर ने हमें कह दिया है, हमें करना है, हमें एक गुड चाइल्ड बनना है, एक अच्छी संगत बनना है संगत जी। तो आज का ये 7th शुक्राना सत्संग के लिए गुरुजी का बहुत बहुत इमेंस शुक्राना है। पहली बार उन्होंने इतना बड़ा सत्संग रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि मैंने हमेशा एज अ गुड चाइल्ड उनकी चीजें फॉलो की है कि वो कहते थे संगत को कि सत्संग को छोटा रखो, तो मैं कभी भी 5 मिनट से ऊपर का सत्संग कभी शायद शेयर नहीं कराया, पर आज मुझे लगता है बहुत ज्यादा करवाया उन्होंने, तो ये उनकी लीला है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और चैनल के माध्यम से जो भी संगत हमारी शेयर करेंगे उनका भी अनंतम शुक्राना संगत जी, उनको बहुत ब्लेसिंग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है, एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय शुक्राना सत्संग इन हाई स्पिरिट्स।
because I felt the presence of Guruji with me. He is very close to me. वैसे तो छोटे छोटे बहुत से सत्संग हैं, but during these Navratris I have received the best blessings of my Gurupa. I can feel from my negative condition that someone is doing black magic on me off and on, and that was from in-laws side. I have received message that they were doing it from before my marriage, when my marriage was fixed. My every work in which I was good at, everything, my profession, my willingness to do job and work, my English speaking, and even my small petty wishes like going to some place or going out station was controlled, and it was destruction was also seen, and everything was put on hold through black magic. Even they have put some beauty spells to spoil my face so that my skin blackens and all this negativities happens in my life. I have started behaving like a butler in the house and was always cribbing negatively about other people and behave in a negative way. Even I was behaving negatively with my husband, due to which distance was being created in my relationship. But recently, during these Navratris, as I have always worshipped Ma Durga and Shivji since childhood, all things changed, and मैंने सारे धागे गुरुजी के कहने पर फेंक दिए, डस्टबिन में फेंक दिए, और उनको फेंकने से पहले मैंने गुरुजी के जल प्रसाद में उनको भिगो दिया था. नेक्स्ट मॉर्निंग आई फेल्ट दैट माई ब्रेन वॉज टोटली ओपन एंड फ्रेश. तो जो नेगेटिविटी जो थी मेरे ब्रेन पर, जैसे कि मेरी किसी ने बुद्धि बांध दी हो, नेक्स्ट मॉर्निंग से ही मुझे हर चीज समझ आने लग गई. आप विश्वास करिए, जिनसे मैं अपने को ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती थी, उन्होंने ही मेरे इन लॉज से पैसे लेकर शायद मेरे ऊपर मारन क्रिया या मेरी बुद्धि को बांधने का कुछ किया था. जो रक्षा धागा मुझे मेरी रक्षा के लिए मैं अपने पास रखती थी, वो रक्षा फेंकते ही मेरे जो थे सारे विजडम, वाइजनेस और जो मेरी इंटेलिजेंस थी, वो आई फेल्ट इट हैज कम बैक टू मी. और मैं मंत्र जाप भी करती रही, क्योंकि वो रक्षा धागा फेंकते हुए मुझे डर भी लग रहा था. मैंने फील किया कि वो काली छाया मेरे ऊपर से धीरे से चली गई. किन शब्दों में मैं उस चीज को बयान करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा. मैं गुरुपा का शुक्राना करूं, शुक्राना करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है. दोनों कम पड़ रहे हैं और समय भी कम पड़ रहा है. अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा. लव यू गुरुपा. आप हमेशा मेरे पास रहना गुरुपा. एक भजन की लाइन याद आ गई, गुरुजी मैं तेरी पतंग हवा नाल उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी. थैंक यू गुरुपा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा. चलिए अब मंत्र जाप करते हैं. ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय. धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी.